पहले का वक्त कुछ और था, लेकिन अब का वक्त कुछ और है। क्योंकि जब पहले बड़े लोग छोटे लोगों को समझाते थे और उनको मारते थे तो वह भी समझ जाते कि हमारे जो बड़े हैं वह हमारे फ़ायदे के लिए हमें मार रहे हैं, और इस बात को समझ के अपने बड़ों का वह बात मान लेते हैं। लेकिन आज के वक्त जो मोबाइल का दौर चल रहा है, इस वक्त में अगर किसी अपने से छोटे लड़के या व्यक्ति को समझाया जाए तो इस बात को समझने की वजह तुम पे ही भारी पड़ जाता है और बुरा मान लेता है, तो वह कुछ ना कुछ इसी वजह से वह कुछ ना कुछ कदम उठाने लगता है। ठीक ऐसा ही इस घटना में हुआ, जो एक लड़का अपनी मां के साथ ऐसा कदम उठाता है जो पूरी ही तरह से या लखनऊ के शहर में पूरी तरह से आग की तरह फैल जाता है। दोस्तों, आखिर यह क्या हुआ, इस घटना में यह लड़के ने क्या किया, यह कौन था, यह तरह से पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको आज इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारा छोटा सा भी क्लिप वीडियो का पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जाके ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ज़िले की, और उसी जो कि लखनऊ में ही जो कि एक पीजीआई कोतवाली इलाके में यमुनापुरम इलाके के पास ही पड़ता है एक कॉलोनी। उसी कॉलोनी में 7 जून 2022 को जब शाम को लगभग कुछ लोग उधर से आ रहे थे तो वहां पर देखते हैं कि बहुत तेज़ से गंध आ रही है। उस इलाके में जब गंध आती है तो यह लोगों को कई लोग शेयर करते हैं इस बात को, और वहां पर कहते हैं कि हाँ, यह गंध हमें भी आ रहा है। लगभग यह जो गंध बहुत देर से आ रहा है, तो हमने सोचा यह हो सकता है कोई जानवर मरा हो। तो इसी बात के लिए वह जो कि हो सकता है इस जो मकान है, इस मकान में कोई ना कोई जानवर होगा या कुछ होगा। तो इसी बात को लेकर वह तुरंत ही वहाँ पर सफाई कर्मी को फ़ोन कर दिया जाता है। तो हो सकता था यह बात आता है सामने कि यहाँ नाले में हो सकता है गंद आ रहा हो, तो इसीलिए सफाई कर्मी को जो फ़ोन कर दिया जाता है कुछ लोगों को कहने की वजह से, तो सफाई कर्मी जब आते हैं तो वह नाले की सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं पाते हैं। और ना पाने की वजह से तो उस कमरे में जब लोग झांकते हैं तो वहाँ देखते हैं बहुत तेज़ से गंध आ रही है। तो वहाँ लोगों को शक हो जाता है इस मकान में कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो वहाँ से तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, जिससे पुलिस वहाँ 112 नंबर फ़ोन करने के बाद वहाँ पुलिस मौके पे पहुँच जाती है। और जब वहाँ पर साइड में अन्य कमरों में भी देखती है तो वहाँ पर कोई दरवाज़ा सबका जो कि बंद होता है, तो बीच में एक कमरा होता है। मकान पूरी तरह से बना हुआ होता है, जो अच्छी मकान है। उसी मकान में जब पुलिस दरवाज़ा खटखटाने लगती है तो वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाने के बाद देखती है कि वहाँ पर एक जो कि लड़का था, वह लड़का जो कि निकलता है, छोटा सा था, 16 साल का, और एक लड़की थी। वह दोनों उस कमरे में थे। लेकिन जब उस कमरे में वहाँ पूछा जाता है यहाँ पर क्या गंध आ रहा है, तो वह नहीं बताते, वहाँ हिचकिचाने लगते हैं। तो पुलिस दरवाज़ा ही उनको साइड करके पुलिस को शक हो जाता है इस घर में कुछ ना कुछ ज़रूर ही गड़बड़ है। फिर वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ साइड में पड़ी हुई वहाँ पर एक औरत की लाश पड़ी होती है, जिससे पुलिस उसी वक्त हैरान हो जाती है कि यार इन बच्चों ने यह बात क्यों नहीं बताई। तो उनसे पूछता है यह किसकी लाश है, तो वह बताते हैं यह हमारी माँ है। तो पूछे यह जो कि इनके साथ क्या हुआ, तो वह तुरंत ही बिना कुछ रुके ना सोचे ना समझे वह तुरंत जवाब देते हैं कि वह जो बिजली कर्मी है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है, वह हमारी माँ को गोली मार के वह जो कि भाग गया था, वह आज भी यह काम कर रहा है। तो पुलिस तुरंत ही उस जाके बिजली कर्मी को पकड़ लेता है, जिससे उसको पुलिस पूछने लगता है और उसको ले जाकर थाने ले जाकर उसे कड़ाई के साथ पूछताछ करने लगता है, जिससे वह बिजली कर्मी कुछ नहीं कबूलता। वह सिर्फ यही कबूलता है कि साहब यह झूठ बोले, हमने उसके साथ कुछ नहीं किया, या इनकी माँ हमने इनके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके कमरे में काम करते इसकी माँ अच्छी थी ना, हम इनके साथ कुछ कर सकते हैं। तो पुलिस को विश्वास भी हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ ये बच्चे दोनों झूठ बोलते हैं। तो पुलिस तुरंत वहाँ से 2 कांस्टेबल भेज देती है और उनसे पूछताछ लड़के से जब शुरू करती है तो आप बताते हैं कि जो कि हमारी माँ की जो कि कल किसी वजह से यहाँ पर गिर गई थी और एक व्यक्ति बाहर से मार के गोली चला गया, हमें कुछ नहीं पता है या किसने मारा है। तो पुलिस को यह विश्वास हो जाता है कि यह तो लाश बहुत पुराना, क्योंकि सड़ा गड़ा लाश है, और जो लाश 24 घंटा के अंदर नहीं गंध आती उसमें भी इतना गंध नहीं आता है। तो पुलिस को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है। तो उसी वक्त जो वहाँ उनके पिताजी का नंबर लिया जाता उस लड़के से, जो वह लड़का था जिसकी उम्र जो कि लगभग 16 साल थी, उस लड़के से लिया जाता है और बोला जाता है तो वहाँ अपने पिताजी का नंबर दो। तुरंत ही उसके पिताजी जो थे वह एक जो कि आर्मी में थे, जिनका नाम था नवीन सिंह, और उनका JCO पद पे तैनात थे, जो इस समय वह लगभग फिलहाल वह पश्चिमी बंगाल के इलाके में असनसोल के इलाके में वह इस समय वह तैनात थे।
तो उसी समय जब उनको बुलाया जाता है वह तुरंत भाग के ही वह आते हैं और यह सारी बात सुन के वह परेशान हो जाते हैं और जो उनके जो लड़के होते हैं पुलिस स्टेशन में उस समय जाते हैं लेकर और उनसे पूछताछ करना पुलिस शुरू कर देती है, जिससे बच्चों को अलग अलग कमरे में बैठाया जाता है दोनों को और उनसे पूछा जाता है कि आखिर तुम हमें सच्चाई नहीं बताओगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम इस बात की हमें नहीं बताओगे तो हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि तुम ही दोनों हो सकते हो, तुम ही दोनों सच्चाई जानते हो, क्योंकि तुम ही दोनों उनके लाश के साथ इतने दिन से क्या कर रहे थे। अगर तुम्हें यह पता था तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर देना चाहिए था। लेकिन वह बच्चे कह रहे थे कि हमें यह बात की पता ही नहीं था पुलिस का नंबर क्या है। तो उनसे पूछा था कि आखिर तुम इतने बड़े हो गए हैं तुम्हें इस बात का कैसे नहीं पता है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के पास नंबर जानता है, तुम तो इतनी उम्र दराज हो गए हो, तुम्हें तो हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो पुलिस उन दोनों को अलग अलग रूम में बैठा देती है और उनसे जब पूछा जाता है तो वह जो लड़की होती है वह बहुत डर जाती है, वह बताती है, वह कुछ नहीं बोल पाती, इतना बताते कि हमारे भाई। तो पुलिस तुरंत ही भाग के उसके भाई के पास आती है और उससे यह बोल देती है कि आखिर जो तुमने सब किया वह तुम्हारी बहन ने कबूल दिया है कि तुमने इनकी अपनी माँ को मारा है। तो वह भाई सोचता है हमारी बहन ने कैसे किया, तो उसी समय वह सारी सच्चाई कबूलने के लिए तैयार हो जाता है। तो वह बोलने लगता है कि हमारी माँ जो थी 1 जून को जब हमारी माँ हमारे घर की बिजली आई थी, उस बिजली को जमा करने के लिए वह बाज़ार जा रही थी, रास्ते में तो हमारे लिए वह किताब ले ली, हमको किताब की बहुत ज़रूरत थी। तो हमारी माँ बोली बेटा जैसे तुम्हारे पिताजी एक जो कि फौजी हैं वैसे तुम भी एक दिन पढ़ के बहुत अच्छा सा जो कि उनके कार्य को आगे बढ़ाना। तो वह लड़का उसी समय जो कि वह चला आता है अपनी माँ के साथ, उसकी माँ फिर दूसरे दिन वह बिजली का बिल नहीं जमा हो पाता, फिर वह जो कि 3 तारीख को जाके बिजली के बिल जमा करने जाती हैं। तो वह बिजली बिल जमा करने के बजाय जब वह पैसे लेने के लिए एक अलमारी में देखती है तो अलमारी में पैसे नहीं होते हैं। तो वह उसकी माँ को उसी समय गुस्सा आ जाती है। वह जो लड़का होता वह मोबाइल में लगा हुआ गेम खेल रहा था और वह गेम खेलता है PUBG, जिससे उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। वह उसकी माँ उसी समय बोल देती है कि पैसे कहाँ गए, हो सकता है तुमने जो पैसे उड़ाए हो वह PUBG में लगाए होंगे। तो उसी समय वह लड़का गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है और आंखें फाड़ के अपनी माँ के देखने लगता है। तो उसकी माँ बोलती हैं तुम दिन भर गेम में लगे हुए होते हो, तुम ना पढ़ाई के ध्यान देते हो, तुम्हारी किताबें जो पढ़ी तुम्हारे जो पिताजी पैसे देते हैं उस पैसे की तुम कदर भी नहीं करते हो और पैसे अंदर ले जा कर तुम कहाँ पर खर्च कर देते हो, जो ना किसी को पता चलता है ना किसी को यह बात मालूम होता है। तो वह लड़का जो होता है उसी समय बहुत गुस्सा हो जाता है और वह चला जाता है। लगभग जब वह उसकी माँ बिजली का बिल जमा करने के बजाय कुछ पैसे ही बचे हुए होते हैं, वह पैसे ले जाकर बिजली बिल जमा कर देती है और वह जब आती है तो लगभग रात को जो कि लगभग रात को 4 जून को वह लड़का 2 बजे जब उसकी माँ सो रही होती है और अचानक से वह अपनी माँ को अलमारी में जाता है, एक रिवॉल्वर निकालता है। रिवॉल्वर निकालने के बाद वह लेकर सोती हुई माँ को माथे में 2 गोली मार देता है, जिससे उसी समय उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और तुरंत वह आवाज़ जब सुनती है तो उसकी बहन होती है वह तुरंत भाग के आती है, अपने भाई को देखती है, भाई तुमने यह क्या किया या क्या कर दिया। तो वह अपने बहन को पकड़ के उसी समय वह लड़का बोलता अगर तुम बात बाहर बताओगे किसी को या चिल्लाओगी तो हम तुमको भी इसी समय अपने इसी माँ के साथ तुमको भी मार देंगे। तो वह लड़की डर जाती है, वह कुछ नहीं बोलती और वह रोने लगती है बैठ के और अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। और उसका भाई जो होता है वह अपनी बहन को वह छुड़ा के तुरंत ले जाता है, एक अलग कमरे में बंद कर देता है। बंद करने के बाद वहाँ पर वह उसके बगल ही वह उसका भाई जो सो जाता है और उसको भाई को अच्छे से नींद आती है, वह अच्छे से सो जाता है। वह लगभग 9 बजे उठता है, उसकी बहन रात भर नहीं सोती है। फिर वह जो कि उसका भाई जब सुबह होता है 9:30 बजे के बाद वह उठ के वहाँ से पूरी तैयारी करता है खेलने की, वहाँ पर बैट उठाता है, बल्ला उठाता है। उठाने के बाद वह 11 बजे वहाँ से निकल जाता है। निकलने के तुरंत बाद ही वहाँ पर जाके वह मैच खेलने लगता है और जैसे उसको कुछ उसके घर में कुछ हुआ ही नहीं, ना उसको उस चीज़ की चिंता थी कि यह क्या हुआ है। और वहाँ पर तुरंत जाके वह लगभग 3:30 बजे वहाँ पर घर में आता है तो उसकी बहन वहाँ रो रही होती है, वह खाने के लिए। तो वहाँ पर जो फल रखे होते हैं वह फल उठा के दोनों भाई बहन खा लेते हैं और जो भाई होता है उसको कुछ चिंता नहीं होता, वह फल खाया जाता है। उसकी बहन वहाँ रो रही होती है लेकिन नहीं चुप होती है और वह जाके अलग ही कमरे में वह सो जाती हैं। फिर दोनों अलग हो जाते हैं। जब शाम का टाइम होता है तुरंत वह जो लड़का होता है अपने दोस्तों के पास फ़ोन कर देता है, उनसे बोलता है कि आज हमारे कमरे पे आओ, हमारे साथ पार्टी करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग को बुला रहे हैं। तो वह उसके दोस्त भी आते हैं, उसी समय उसके कमरे में पार्टी करते हैं। वह अच्छे से खा पी के वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन जब एक दिन गुजरता है
6 तारीख को लगभग शाम को जब यह पूरी तरह से वह किचन में उस समय खाना बना रहे होते हैं तो उसका एक दोस्त आ जाता है। आने के बाद उसके साथ बैठ के चाय पी रहा होता है तो वह दोस्त कहता है, दोस्त यहाँ पर कुछ गंध आ रहा है बहुत तेज़। तो वह कहता है यहाँ बगल में जो कि एक जानवर मरे हुए फेंक गए हैं, जो कि उस कॉलोनी में जो था, उसी कॉलोनी में वहाँ मकान कम थे और खेत ज़्यादा थे, उसी फेंका गया था। तो उसको वह लड़का बता के उसको बहला फुसला के वहाँ से भेज देता है, बस चला जाता है। जब यह मामला जब सुबह का टाइम होता है तो वहाँ पर गंध इतनी ज़ोर से आने लगता है जिससे यह सारी बात सुन के वहाँ पर लोग पुलिस बुला लेते हैं 7 जून को, जिससे पुलिस मौके पर पहुँच के उस लाश को अपने कब्जे में लेती है। और उसका जो पिता होता है जिनका नाम था नवीन सिंह, वह नवीन सिंह पुलिस थाने पहुंचकर इस लड़के से मुँह से वह सारी बात सुन रहे होते हैं। तभी बोलते हैं कि बेटा तुमने यह क्या किया, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जान न्यौछावर कर दी थी। तो वह लड़का एक ही बात बोलता है, जो बात शाहरुख खान ने अपने बेटे को पुलिस थाने में बोला था कि आपने हमारे जो कि जीवन का ध्यान कहाँ दिया। तो इसीलिए वह बात सुन के वह पिता भी हैरान होता है। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें, ऐसे सोचने वाले लड़कों के जो छोटी छोटी बातें सोच के परेशान रहती हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन उनके पिताजी ने जो कर सकते हैं वह दुनिया में कोई नहीं सकता, वह ना ही कर सकता ना करेगा। दोस्तों हर इंसान के ऐसा ही सोच होती है, इसीलिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठा लेता है कि वह हमें प्यार करते हैं उनको प्यार नहीं, जो कि उनको प्यार करते हैं हमको प्यार नहीं करते। इसी बात की चिंता लेकर हर किसी के मन में कोई ना कोई वहम बैठ जाता है, जिससे एक बड़ा ही कदम उठा लेता है। दोस्तों इसमें एक जो कि शक की वजह से, एक गेम की वजह से, जो अपनी मोबाइल की लत में छोटी सी वजह से हो सकता है लड़का ना किया हो, लेकिन कोई बात हो पैसे की, लेकिन उसमें एक माँ की जान चली गई। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस लड़के को क्या सज़ा होनी चाहिए, जो भी कहना चाहेंगे, क्या लड़के ने सही कदम उठाया, जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें दोस्तों, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।